महारानी, सम्राट पाटलिपुत्र पहुंचने वाले हैं और उनके साथ वो अशोक भी आ रहा है। अशोक सम्राट के साथ कैसे? सम्राट तो कहीं और। तो फिर अशोक सम्राट को कैसे मिल गया? मिला नहीं, सम्राट स्वयं उसे लाने गए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि आखिर सम्राट चाहते क्या है। एक साधारण से बालक को सर पर चढ़ा रखा है, उससे इतना लगाव क्यों है उन्हें? जो भी, ऐसा लगाव मगध और मौर्य वंश के भविष्य के लिए उचित नहीं है। यदि सम्राट का किसी के प्रति अति लगाव है भी, तो उसमें हमें आपत्ति क्यों हो? आप भूली, आप नहीं समझी। सुभद्रांगी का दाह संस्कार करने हेतु सम्राट ने एक दिन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, और अब उसके बालक के लिए किस किस का परित्याग करेंगे? कुछ तो करना होगा उस अशोक का। सुनिए, ये सेविका हैं, आपसे यही कार्य करेंगी। तुम्हें सारी सब्जियों की जांच करके उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। सुनिश्चित करना होगा कि सारी सब्जियां स्वच्छ हैं। राज परिवार के लिए जो भी भोजन बनता है, रसोइया उसे स्वयं आस्वादन करके उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। वो सुनिश्चित करता है कि कहीं भोजन में विष तो नहीं। राजमाता हेलेना का आदेश है कि आज सम्राट के प्रिय व्यंजन बनाए जाएं। आज वो लौट रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि उनके साथ अशोक भी लौट रहा है। अशोक, कितनी सहायता की थी उसने हमारी, जब जलाशय का पानी अशुद्ध हो गया था और सब अस्वस्थ हो गए थे। कितना बुरा हुआ उसकी माता के साथ। मैंने तो सुना है वो एक टांग पे खड़ा हो गया था मंदिर में अपनी माँ के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना के लिए। मृत्यु लोक से आज तक कोई वापस लौटा है? भगवान से तो मेरी यही प्रार्थना है कि अशोक जैसे नेक और होनहार बालक को अच्छा जीवन मिले और अच्छे अभिभावक मिले। मगध सम्राट बिंदुसार पधार रहे हैं। सम्राट बिंदुसार की, 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 सम्राट बिंदुसार की। सुशीम की इस असफलता का मूल्य पता नहीं मुझे किस प्रकार चुकाना पड़ेगा, क्योंकि राजमाता अशोक को जीवित लौटने के लिए मुझे क्षमा नहीं करेगी। क्षमा का तो वैसे भी कोई विचार नहीं था हमारा। आज बिंदुसार की वापसी से मौर्य वंश के अंतता का आरंभ हो गया और जस्टिन के विवाह का समय आ गया। कितना समय गवा दिया है मैंने। नूर को सब सत्य क्यों नहीं बता रहा मैं? कितना बड़ा धक्का लगेगा उसे ये जानकर के न सिर्फ मेरा बल्कि उसका जीवन भी किस प्रकार परिवर्तित होने वाला है। परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है इसका कारण जानना। सुशीम वो भी अशोक के साथ इतना खुश। कुछ तो है जो चारों मित्रा कर रही हैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सब ठीक हो गया ईश्वर की कृपा से। वास्तव में सम्राट अवकाश के पश्चात कितने प्रसन्न दिख रहे हैं। सम्राट के मुख पर सदैव ऐसी प्रसन्नता बनी रहे। अशोक को जब जब दमित करने का प्रयास किया गया,
अशोक उतना ही बलवान होकर खड़ा हो उठा है। अशोक भैया वापस आ गए। पहले जीवन में जब भी कुछ खोया है, उसे आपकी इच्छा समझकर मैंने स्वीकार किया, इस विश्वास के साथ कि आपका ये उद्देश्य मेरी जीवन यात्रा के लिए अनिवार्य होगा। पुनः ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, मैं उसे आपकी इच्छा समझकर स्वीकार कर रही हूँ, इस विश्वास के साथ कि मेरा ये बलिदान अशोक को उसके पिता के और भी समीप लाएगा। माँ, माँ मैं जानता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, ये देखकर बहुत प्रसन्न होंगी कि मैं आपके बिना आपकी स्मृतियों के साथ मुस्कुराकर जीना सीख रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि यदि मैं भगवान से रुष्ट हुआ तो आपको दुख होगा, इसीलिए आज मैं इनसे संधि करने आया हूं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ ही मुझसे छीन लिया, इसीलिए मैं क्रोधित था और क्रोधित रहूंगा। समय लगेगा मुझे शांत होने में, पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं, किंतु जब हम वन में थे तो जीवन का ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जो माँ का आशीर्वाद लिए बिना ही आराम हुआ। आज मैं पुनः एक नई यात्रा आरंभ करने जा रहा हूं, इतनी महत्वपूर्ण यात्रा, और किंतु मां के आशीर्वाद बिना यदि आप चाहते हैं कि मैं आपसे संधि करूं तो मां जहां कहीं भी हो उनका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दीजिए। आपके माध्यम से इतना तो संभव हो ही सकता है ना।
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई पुत्र, तुम पुनः पाटलिपुत्र लौट आए। मुझे नहीं पता कि आप मुझे पहली बार यहाँ क्यों लाए थे, किंतु इतना अवश्य जानता हूं, यदि मैं अब दूसरी बार आया हूं तो अपनी माँ और मातृभूमि का सम्मान करने के लिए। मेरा उद्देश्य भी वही था पुत्र। उद्देश्य आपका जो भी हो, उसका मूल्य मेरी माता को चुकाना पड़ा, मुझे चुकाना पड़ा। सत्य कहूं तो मुझे ये जानने की इच्छा ही नहीं है कि आपका उद्देश्य था क्या। नहीं, क्षमा नहीं कर सकूंगा आपको और ना ही भूल सकूंगा जो भी हुआ। फिर भी जीवन का सत्य मानकर मैंने ये दुख स्वीकार किया है और अब मैं अपने भविष्य की ओर देखने के लिए तत्पर रहूं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे जीवन में कृपया हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि अब मैं जो भी करूंगा अपनी इच्छा अनुसार करूंगा। अपना मार्ग मैं स्वयं चुनूंगा।